आवेदन दाखिल किया गया है जिस पर सुनवाई के लिए सुनिश्चित है। इस मामले में हुआ यह है कि जो बिहार में एफआईआर दर्ज होने के बाद पोर्टल पर अपलोड किया जाता है एफआईआर, तो अपलोडेड एफआईआर और जो कोर्ट में एफआईआर है जिस पर विचारण चल रहा है, वो दोनों एफआईआर में भारी बदलाव है। अपलोडेड एफआईआर का जो फॉर्म है, उस फॉर्म की फॉर्म संख्या 230 नंबर, अंत में 230 नंबर दिख रहा है, और जो रिकॉर्ड पर एफआईआर है उसकी एफआईआर की क्रम संख्या 232 है। दोनों में भारी अंतर आ रहा है और दोनों के अभियुक्तों में भी अंतर है। हुआ यह है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद उसमें जो पुलिस वाले लोगों ने कोई सौदा करके जो रियल कल्पिट्स थे उनको छोड़ दिया और किसी निर्दोष व्यक्ति को, महिला को जो आज विचारण झेल रही है सुनीता देवी, उसको मुकदमा का मामला है। ये मामला है मीनापुर थाने का, एक्साइज से संबंधित मामला है। जो अपलोडेड एफआईआर है उसमें एक्यूज के कॉलम नंबर में नंबर 1 कॉलम नंबर पर उर्मिला देवी का नाम अंकित है। उर्मिला देवी पति धर्मनाथ राय, और जो ऑफलाइन है, जो कोर्ट में एफआईआर चल रहा है जिस पर सुनवाई चल रही है, उसमें सुनीता देवी पति विद्यानंद राय अंकित है। और ये जो है ये गंभीर फर्जीवाड़ा है। ये कोई इकलौता ऐसा केस नहीं है, ऐसे सैकड़ों केस भरे पड़े हैं बिहार में। अगर उसकी जांच हो तो पता चलेगा, या फिर लोग खुलकर सामने आए तो पता चलेगा। जानते हैं, बिहार पुलिस के लिए 2 काम जरूर होना चाहिए। पहली बात, बिहार पुलिस की संपत्ति की जांच हो। जब से शराबबंदी हुई है, इनकी संपत्ति में कितनी बढ़ोतरी हुई है। दूसरी जांच, जब भी पुलिस वाले ड्यूटी से बाहर जाते हैं, मतलब ड्यूटी जब उनकी खत्म हो जाती है, वो डेरा जाते हैं या अपने घर जाते हैं, तो ऑन कैमरा और अचानक उनके मुंह में ब्रोथ एनालाइजर लगाकर टेस्ट किया जाए कि शराब पी रखा है या नहीं पी रखा है। 90% पुलिस वाले शराब पिए हुए मिलेंगे। और संपत्ति, जब से शराबबंदी हुई है 2016 से 17 के बाद, 1 साल, लगभग 1 साल के बाद, सेटिंग करने में लगभग 1 साल लगा है। 1 साल के बाद इनकी संपत्ति दिन दुगना रात चौगुना तरक्की किया है। कैसे? मामला सेटिंग करके दोषी को छोड़ दो, निर्दोष को फंसा दो। जो बेचने वाला है उसके ऊपर महीना बांध लो, मंथली बांध लो। वो महीने जैसे वो डेली दूध पहुंचाने वाला होता है ना, लेकिन फ्री की, पैसे वाला नहीं। वो महीने इनको फ्री का पहुंचता है। बिहार के अंदर ये बहुत बड़ा स्कैम है। जब मामला कोर्ट में जाता है तो इसकी खुलासा होती है। और हम एक ही बात कहना चाहेंगे बिहार के जनता से, अगर आपके साथ भी किसी भी तरह की जाति हुई है, किसी भी तरह का नाजायज पुलिस वाले ने काम किया है, तो आप आवाज उठाते क्यों नहीं हैं? क्यों खामोश बैठे हैं? क्यों डर कर बैठे हैं? कोई सुनता नहीं है, पुलिस वाला नहीं सुनता है। सोशल मीडिया का सहारा लीजिए, आप बताइए आपके साथ क्या हुआ है, लेकिन कोई प्रूफ होना चाहिए, ताकि जिसके ऊपर आप आरोप लगाएं सॉरी, उसको एक्सपोज किया जा सके। जानते हैं बिहार के अंदर शराबबंदी का मतलब क्या है? पुलिस अपने आप को शेर समझ रही है। जिसको चाहे उसके ऊपर झपट्टा मारो और जितना चाहो उसका गोश्त नोच लो, मतलब रकम नोच लो। जो शराब से जिसको कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक ना वो पीता है, ना बेचता है, ना इसके बारे में उसको कुछ मालूमात है, उसके ऊपर भी
शराब तस्करी का FIR। और ऐसे कोई छोटा मोटा नहीं, बड़े बड़े मामले सामने आए हैं। 32 लाख वाला मामला याद है ना, एक सोना कारोबारी को किस तरह से एक बैग पुलिस वाले ने ठग लिया था डर दिखाकर। इसके बाद एक बलिया कुशीनगर का एक व्यापारी, कैसे डर दिखाकर उनके गाड़ी को जब्त कर लिया गया था। तो ऐसे हजारों नहीं तो कम से कम सैकड़ों मामले तो जरूर होंगे। तो आपको जागना होगा। और ये जो शराबबंदी के नाम पे धंधा चल रहा है बिहार के अंदर, इस पे लगाम लगाने के लिए जागना ही पड़ेगा। अब जनता को जागना होगा। अब न तो बिहार सरकार न बिहार प्रशासन, कोई नहीं कुछ कर सकता है। और देखिए ना, ये जो आपने सुना ना, कोर्ट ने, जज साहब ने अफसोस जाहिर किया है कि हमें अफसोस है कि आपके साथ ये नाइंसाफी हुई है। इससे क्या होगा? जो जेल में समय बिताया उसको कौन लौटाएगा? अरे उस पुलिस वाले के ऊपर मानहानि का FIR होना चाहिए। इतना बड़ा मिस्टेक कैसे हो सकता है भैया? ये तो जानबूझकर साजिश है। तो होना चाहिए। जहां तक बात है शराबबंदी हटाने या न हटाने का, तो सरकार को यह सोचना चाहिए कि कार्रवाई सिर्फ जनता के ऊपर ना हो, पुलिस वाले के ऊपर भी हो और सख्ती से हो। जहां तक सवाल है शराबबंदी हटाने ना हटाने का, तो अगर इस तरह की शराबबंदी अगर रखना है बिहार में, फिर तो नहीं चाहिए। ऐसी शराबबंदी नहीं चाहिए कि जिस शराबबंदी के आड़ में पुलिस वाले लोगों को फंसाएं, पैसा वसूल करें और शराबबंदी के आड़ में ड्रग्स का कारोबार फैलाएं। ये नहीं चलेगा। इसीलिए बिहार सरकार को सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। और बिहार की जनता, अगर आपके साथ कहीं से भी कुछ गलत हुआ है तो आवाज जरूर उठाएं और ये मामला कोर्ट तक पहुंचनी चाहिए। एक भी पुलिस वाला जो दोषी है शराब मामले में बचना नहीं चाहिए। उसकी संपत्ति भी जब्त होनी चाहिए। तब जाकर ये समझा जाएगा कि शराबबंदी बिहार में सफल हुई। भले ही लोग शराब पीते हैं, बेचते हैं, लेकिन उससे ज्यादा फ्रॉड ये है कि लोगों को जहरीली शराब का शिकार बनाया जाता है। लोगों को शराब बंदी के नाम पे केस थोपा जाता है। ये खतरनाक है। इस पे एक्शन होनी चाहिए। तो आपके आसपास या आपके साथ अगर कभी कुछ हुआ है गलत पुलिस वाले के कारण, तो जरूर आवाज उठाएं। सोशल मीडिया का सहारा लें, हमसे भी संपर्क करें।